और महायुद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। वहीं 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर कीमत पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होना है। और साथ ही युद्ध प्रभावित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। कई देशों के उत्पादन में कटौती से शिपिंग कॉस्ट तक एकदम इजाफा हुआ है और जिसमें तेल की कीमतें अब आसमान छूने लग गई हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध ज्यादा दिन जारी रहा तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि तो पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। ईरानी हमले के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको बैपको में आग लग गई है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है और इसके साथ ही दुनिया के अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका और बढ़ गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है
और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट, दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि गैस और एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में ये युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। तो अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर जारी है। सोमवार को भी सेंसेक्स निफ्टी खुलते धराशायी हो गए। बीते सप्ताह भरभरा कर टूटने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा टूट गया। साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर जारी है। बीते सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए। जिसका डर था वही हुआ और भारतीय शेयर बाजार में ओपनिंग के साथ ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते सप्ताह भर कर टूटने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा टूट गया। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जो सीधे अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध से जुड़े हुए हैं। इस समय जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, खासकर क्रूड ऑयल को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से, जहां दुनिया का 20% ऑयल उस रूट पे फ्लो करता है, उस रूट से आता जाता है। भारत का लगभग 40-50% ऑयल उस रूट से आता जाता है। तो क्रूड ऑयल को लेकर चिंता बनी हुई, क्योंकि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो एनर्जी का भरपूर प्रयोग करती हैं। उनके पास पेंट है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स हैं। ये इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं, ऑटोमोबाइल्स है, सीधा एनर्जी के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर क्रूड ऑयल यहां से और बढ़ता गया तो पेट्रोलियम और डीजल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम यहां से बढ़ेंगे, जो कि महंगाई को हवा दे सकता है। बीते सप्ताह भी बड़ी उथल पुथल मची थी और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को दोनों इंडेक्स बुरी तरह बिखरे हुए नजर आए। शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स दिन भर की गिरावट के बाद बाजार बंद होने पर 1097 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ। तो वहीं एनएससी निफ्टी 315 अंक फिसल कर क्लोज हुआ।
भारतीय शेयर बाजार के लिए पहले से ही विदेशों से रेड सिग्नल मिल रहे थे। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई तो 4000 अंक से ज्यादा फिसल कर ट्रेंड करते हुए नजर आया था, तो वहीं हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 800 अंक से ज्यादा फिसल गया। इसके अलावा साउथ कोरिया के कोप्सी इंडेक्स का भी बुरा हाल था और ये करीब 7% से ज्यादा की गिरावट लेकर ट्रेंड कर रहा था। बात गिफ्ट निफ्टी की करें तो ये भी सोमवार को खुलते ही क्रैश हो गया था और 500 अंक से ज्यादा की गिरावट में कारोबार कर रहा था। बीते सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार भी क्रैश हो गए। आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स 1120 अंक यानी 2.36% गिरकर बंद हुआ, तो वहीं डाउ जोन्स 453 अंक टूटा था। दूसरी तरफ बाजार में दहशत फैलने का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का महंगा होना भी बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।